और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जिसमें सदन की कार्रवाई चल रही है और आज 14वां दिन है। पेयजल आपके खुटा घाट से पाइपलाइन बिछाई जा रही है और वो 2020 तक पूरा होने का है, तो ये सब समस्याएं जो आप बोल रहे हैं वो दूर हो जाएगी। और 2020 तक आदमी जिंदा रहेगा तब तो आप पानी देंगे। 2020 तक के अध्यक्ष जी, पानी टैंकर के माफिया लोग वहां सक्रिय हैं। ये पैसा टैंकर माफियाओं के लिए जा रहा है। नेता लोग नाली बनवा रहे हैं, इस्मत का चबूतरा बनवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सीसी रोड बनवा रहे हैं। अब बताइए, मैं पहली बार सुन रहा हूं इस सरकार से कि सीसी रोड बनने से पेयजल का संकट हल होगा, नाली बनने से पेयजल का संकट हल होगा। और करोड़ों रुपया फिर आप मंजूर क्यों किए? जब काम ही वहां कम था तो ये 35,000 लाख देने के बजाय मंजूर करके और 1,000 दे रहे हैं, 1,500 दे रहे हैं। ये कौन सा प्रकार का आकलन है आपके अधिकारियों और आपके सरकार के जिम्मेदार लोगों का? माननीय मंत्री जी, पिछले 7-8 वर्षों में पेयजल के नाम पर, अमृत मिशन के नाम पर जितनी भी राशि गई है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया गया है कि नहीं किया गया है? जिस काम के लिए वो पैसा गया है वो काम करके दूसरा काम किया गया है क्या? इस सब की आप जांच कराने की घोषणा करेंगे क्या? पिछले कम से कम 4 साल का कर दीजिए, ज्यादा नहीं कर सकते। 5 कर लीजिए, 5 कर दीजिए, 5 साल का कर दीजिए। आप पूरी जांच करा लें। माननीय आप जांच करा लीजिए, क्योंकि सवाल ये है गरीबों के नाम का पैसा। जांच 5 साल की पूरी होगी, मैं क्या निर्देश दे रहा हूँ। हाँ, जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से छोटा सा, मेरे विधानसभा श्यामनगर में पानी की टंकी बन गई है, लेकिन वहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछी है। पहले उसके लिए मंत्री से मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी उसका पैसा स्वीकृत कर दें। मैंने लोगों को बुला लिया है। आप गर्मी में लोगों को सुविधा मिल जाए, पाइपलाइन का पैसा स्वीकृत कर देंगे मंत्री जी। तो पहले बोरा जी प्रश्न कर ले, उसके बाद आप कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुर्ग नगर निगम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 60 वार्डों में 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन वहां पर जो काम दिखलाई देना चाहिए था इन 4 वर्षों में कहीं दिखलाई नहीं दिया गया। अधिकांश वार्डों में दूषित पेयजल आ रहा है। धर्मजीत भैया ने जो शिकायत की, मेरी भी शिकायत है कि दुर्ग में पीलिया जैसी गंभीर बीमारी फैल रही है और 2 साल पहले 20 लोगों की मौत हो गई। आप जांच की मांग कर लीजिए। मैं भी जांच की मांग करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां जो फिल्टर प्लांट है वहां पर भारी अव्यवस्था है और क्लोरीन गैस का भी रिसाव हुआ था, जिसमें करीब माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर बात है, कई लोग काल कल्पित हो जाते, लेकिन समय पर उसका वो काम कर दिया गया, नहीं तो अन्यथा उसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। दुर्ग नगर निगम में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 5 टंकियों का निर्माण होना है। अरे आज आपका प्रश्न बन के नहीं आया है क्या? प्रश्न नहीं कर रहे हैं आप? मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। कहाँ भी कहा कि हो? मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि 23 करोड़ समझ गए। उसके बदले में भैया को दे दो, वो पूछ लेंगे। तो आप मेरे बदले आप करेंगे क्या? नहीं, चलिए उसको पूछ लिया। मंत्री जी क्या जांच कराएंगे उन कामों की, क्या क्या काम हुए उसमें, और क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ उसमें दंडित करेंगे जिनके वजह से हुआ है उसको। खड़े होकर कह दीजिए जांच करेंगे। सदस्य की चिंता जायज है, उनके वो क्षेत्र के विधायक हैं और पेयजल की दिक्कत हो रही है, कहीं पीलिया से कुछ दिक्कत हो रही है, पुराने समय का है। माननीय अध्यक्ष, जांच कराइए, इसीलिए तो। और मैं दिखवा, जांच कराइए, मैं दिखवा, जांच कराएंगे क्या? दिखवाना और जांच करवाने में अंतर है मंत्री जी। जांच कराने में फर्क है। अब वो कौन से चीज का जांच स्पेसिफिक बताया तो स्पेसिफिक बता रहा हूँ। मैं तो कई हजार कार्य है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसका जांच कराऊं? स्पेसिफिक लिख के दे दीजिए, वो जांच करा लेंगे। माननीय जुनेजा जी। धर्मजीत भैया, आपका प्रश्न जो है एकदम हिट हुआ, भाभी एकदम खुश हो गई। बधाई। माननीय धन्यवाद। पड़ोस में रहते हैं, चाय पीने बुला लेंगे आपको। आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में श्यामनगर एक कॉलोनी है जहां पानी की टंकी बन चुकी है, लेकिन वहां पाइपलाइन नहीं बिछी अभी तक। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कुछ पैसा स्वीकृत कर दे तो गर्मी के पहले लोगों को वहां सुविधा मिल जाए। निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता जायज है। टंकी बन गया है तो मैं उसको दिखवा। विनय कुमार भगत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का उत्तर तो आ गया है, पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्य पूर्ण करने की समय अवधि
पूर्ण हो गई है, परंतु कार्य अभी भी अपूर्ण है। 10 किलोमीटर का पैच अभी भी बचा हुआ है, तो कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? माननीय अध्यक्ष जी, वस्तुतः सदस्य ने जो पूछा था, ये सड़क 2 पार्ट में स्वीकृत हुआ था। 5/4 जसपुर सन्ना मार्ग 5/4 किलोमीटर से 31-27 ये पूरा हो चुका है, और दूसरा जो पार्ट था 32 किलोमीटर 32 से 53 तक, ये पहला जो ठेकेदार टेंडर लिया उसका काम सही नहीं था, गुणवत्ता विहीन था, जांच में गुणवत्ता विहीन पाया गया, इसलिए इसका टेंडर निरस्त हुआ हर्षा कंस्ट्रक्शन का, और इससे वसूली भी प्रक्रिया जारी है। उसके बाद में दूसरा टेंडर किया गया। पहले वाले टेंडर में हमारे 3-4 अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही भी चल रही है। दूसरा टेंडर हुआ, उसको वीरेंद्र कुमार सिंह ने लिया, इसका भी काम सही नहीं चल रहा है। इसमें भी जांच कराने पर गुणवत्ता विहीन पाया गया, इसमें भी 3-4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उस पर जांच चल रहा है, और अंतिम रूप से उनको 30/18 तक उसकी अवधि बढ़ाई गई है। लागत में कोई वृद्धि नहीं की गई है, और समय उनको जो दिया गया है उसमें मार्च तक हम लोग देख रहे हैं। नहीं होगा तो तत्काल इसका टेंडर निरस्त करके नया टेंडर करके शेष जो बचा है उस काम को कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी। केशव प्रसाद चंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष, एक प्रतिशत में मेरा पूरा माननीय मंत्री जी, ENC के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, इसका तारीख है 26/2/18 को। इसमें विषय में लिखा हुआ है जसपुर सन्ना मार्ग के किलोमीटर 32 से 53 तक कुल 22 मीटर के चौड़ी। तो ये सीधी तस्वीर दिखा रहे थे आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां 14वां दिन आज था और सदन में अभी कार्रवाई चल रही है। चप्पल वाला